नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बाराबंकी के फतेहपुर में आयोजित अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने चुनावी वादों, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। बाराबंकी के फतेहपुर स्थित सरदार पटेल संस्थान में अपना दल कमेरावादी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर पल्लवी पटेल ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले जनता से अमृतकाल, हर खाते में 15 लाख रुपए, किसानों की आय दोगुनी करने और युवाओं को रोजगार देने जैसे वादे किए गए थे, लेकिन आम लोगों को इनका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि किसान आज भी आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। साथ ही वर्ष 2017 की नोटबंदी का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि जब तक पूंजीवादी सोच हावी रहेगी, तब तक आम लोगों के हित पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने लोकतंत्र में जागरूक नागरिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहती तो सरकारें निरंकुश हो सकती हैं। उन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र किया और कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय प्रतीकात्मक उपायों पर अधिक जोर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के आरक्षण समेत कई समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुशील पटेल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पूनम पटेल, प्यारेलाल पटेल, रामप्रकाश पटेल, ओम प्रकाश पटेल, राजकुमार पटेल, राकेश कुमार पटेल, रमेश चंद्र पटेल, राजेश कुमार रावत, विनय वर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। कौन सी पार्टी किस बड़े फैक्शन के साथ गठबंधन में है, उनकी क्या रणनीति, इस पे मेरा कमेंट कैसे हो सकता है? मेरा दायित्व सिर्फ मेरे गठबंधन, मेरी पार्टी से संबंधित हो सकता है। देखिए, आज जनपद बाराबंकी में आज इस विधानसभा में हम खड़े हैं, फतेहपुर तहसील में, और जिस प्रकार से हम सभी को जानकारी है कि विधानसभा उत्तर प्रदेश 2027 लगभग दस्तक दे चुका है। और उत्तर प्रदेश इस देश का वो सूबा है जो सिर्फ जनसंख्या के मामले में नहीं, विधानसभा सीटों के मामले में नहीं, बल्कि एक ऐसा सूबा है जिससे निकलने वाले जो संदेश होता है वो इस देश की राजनीति को तय करता है। अभी विगत कुछ दिनों में जहां वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ, जहां पर राजस्थान, जहां बिहार, तमाम इलेक्शंस हुए, आप सब ने देखा किस प्रकार से राजनीतिक जो दल रहे हैं उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए सत्ता में काबिज हुआ गया है। लेकिन मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश संदेश देने का काम करता है, और इसी तारतम्य में हम लगातार सभी विधानसभाओं में, जो 60 में से चिन्हित विधानसभा में आज हम खड़े हैं, यहाँ पर संगठन की मजबूती को दुरुस्त करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता से संवाद करते हुए, देखिए, कुर्सी विधानसभा हमारी चिन्हित सीट में है और मैंने ये कहा कि हम लोगों को यहाँ पर संवाद स्थापित करके जो आम जनमानस की एक भावना है, उसको, जो हमारी दृष्टि से छूट गया, उसको लोगों के बीच में ले जाते हुए और अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखते हुए सड़क से लेकर सदन तक उसकी बात करनी है और कुर्सी विधानसभा को बहुत ही संगठन के रूप में दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना है। इस संपूर्ण देश में ध्रुवीकरण की राजनीति है और दो पक्षों में सीधे डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो इससे हम अछूते तो नहीं रह सकते। लेकिन आपका जो सवाल है कि किससे गठबंधन होगा, किन आधार पर होगा, कितनी सीटों पर, उसका जवाब एक कार्यकर्ता नहीं दे सकता। उसका जवाब और उसका निर्णय हमेशा राष्ट्रीय कमेटी का होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं, जो वो निर्धारित कर देंगे उस पर हम चलेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे। नहीं, ये तो इस देश की परिपाटी बन गई है। इस देश के प्रशासन को और लॉ को यहाँ पर मजाक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्षी दलों के लिए एक हथियार के रूप में। अगर इतनी ज्यादा चोट लग गई है कल के प्रदर्शन के लिए, तो उनको भूलना नहीं चाहिए कि इस देश का संविधान हमको अभिव्यक्ति की छूट देता है। हम अपनी बात को नाट्य के माध्यम से कह सकते हैं, और इस देश के इतिहास में तो नाट्य बहुत पुरानी परंपरा है। और ऐसे में अगर इतना ज्यादा दुख लग गया, इतनी ज्यादा मिर्ची लगी है कि एफआईआर दर्ज कराने तक आ गए, तो मैं मांग करती हूँ सम्मानित लोगों से कि एक बार आप पुनः उसी अधिकारी के पास जाएं और एक एप्लीकेशन लिख के दें, और इस बार एप्लीकेशन दें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, जिनके जब लखनऊ विजिट के दौरान उनके रथ के सामने जब हमारे इष्ट हनुमान जी को वहां पर एक जोकर की तरह नचाया गया, तो उस पर भी एफआईआर जरूर दर्ज कराए। देखिए, आज इस देश की जो राजनीति है वो तो विचारधाराओं की है। एक विचारधारा है लोकतांत्रिक विचारधारा, संविधान में विश्वास रखने वाली, और एक वो है जो इस देश के जो संविधान है उसको धत्ता बताने की विचारधारा है।
बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बाराबंकी का ये सम्मेलन राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मंच से डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। अब उनके इन बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।